यसुअल मसीह के अजीम, कुदरती और फतहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद के फजल साथ आपको हमारे चैनल मेरी निजात में खुश आमदीद कहते हैं। आज का पैगाम न सिर्फ मालूमाती है बल्कि एक रूहानी बेदारी, एक पेशन गोई की गूंज और आखिरी वक्त के करीबी लम्हों का ऐलान है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां बाइबल की पेशन गोइयां में एक एक करके हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। वो वक्त जिसका नबियों ने ऐलान किया, वो लम्हा जिसके लिए यसू ने हमें तैयार रहने को कहा, वो जमाना जिसका जिक्र मुकाशफा, दानिएल, जिक्रिया और मत्ती की किताबों में किया गया वक्त आ चुका है। और अब ताज़ा तरीन खबरें जो हर मसीही, हर बाइबल पढ़ने वाले, हर खुदा से डरने वाले दिल को हिला कर रख देती हैं। यहूदी राहबों ने इसराइल में सुरख गाय को मुंतखब कर लिया है, और न सिर्फ ये बल्कि तीसरी हेकल के लिए कॉर्नरस्टोन यानी बुनियाद का पहला पत्थर भी तैयार और मखसूस कर दिया गया है। आइए हम इन दोनों निशानियों को बाइबल नबूवत और आखिरी जमाने के तनाजर में देखें। पहले बात करते हैं सुरख गाय की। ये महज एक आम गाय नहीं बल्कि बाइबल में बयान करदा एक मखसूस कुर्बानी है जिसका जिक्र गिनती में है। खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था, एक बेगैब सुरख मादा गाय जो कभी जुए में न लगी हो वो ले ली जाए, उसको बाहर ले जाकर जलाया जाए और उसकी राख को पाकीज़गी के पानी के लिए रखा जाए। ये राख उस वक्त के लोग खुदा के घर यानी हेकल की तहारत के लिए इस्तेमाल करते थे। ये गाय इतनी मखसूस थी कि अगर उसके जिस्म पर 3 बाल भी किसी और रंग के होते तो वो नाकाबिल कबूल करार दी जाती। और अब 2025 में यहूदी राहिब ऐलान करते हैं कि उन्होंने ऐसी गाय चुन ली है जो मुकम्मल तौर पर सुरख है, बेऐब है और कुर्बानी के काबिल है। ये एक आम खबर नहीं, ये आखिरी वक्त की एक बड़ी अलामत है, क्योंकि यहूदी ईमान रखते हैं कि जब तक सुरख गाय की राख मौजूद ना हो, हेकल की पाकीज़गी नहीं हो सकती, और जब तक हेकल पाक ना हो, उसमें खुदा की हजूरी कायम नहीं हो सकती। और अब बात करते हैं कॉर्नरस्टोन की, जिसे हम कोने का पत्थर कहते हैं। यहूदी रवायात के मुताबिक जब तीसरी हेकल तामीर होगी तो सबसे पहला अमल यह होगा कि एक खास मुकाम पर बुनियाद का पहला पत्थर रखा जाएगा, जिसे कॉर्नरस्टोन कहा जाता है। रूहानी और तारीखी लम्हा होगा। और अब खबर यह है कि कॉर्नरस्टोन तैयार किया जा चुका है। वो पत्थर मखसूस, पाक और मंसूबा बंद मुकाम के लिए महफूज कर लिया गया है। ये वही कॉर्नरस्टोन है जिसके बारे में बाइबल ज़बूर 118 में कहती है, जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बना। मेरे अजीजों, जब खुदा की नबूवतें पूरी होने लगी तो दुनिया के सियासी, मुआशरती और रूहानी हल्के मुतारक हो जाते हैं। 2025 में जो खबरें इसराइल से आ रही हैं वो न सिर्फ यहूदी दुनिया को हिला रही हैं बल्कि मसीही, मुसलमान और सेकुलर दुनिया को भी चौंका रही हैं। अब जबकि कॉर्नरस्टोन यानी कोने का पत्थर रख दिया गया है और सुरख गाय तैयार खड़ी है, टेम्पल माउंट पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। खुफिया तौर पर हेकल की अशिया की नकल व हरकत, पादरियों की तरबियत और इसराइली कौम के अंदरूनी जज्बात में गैर मामूली जोश देखने को मिल रहा है। और दीगर आलमी चैनल्स अब इस बात पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि क्या तीसरी हेकल वाकई तामीर होने जा रही है। इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस इस वाक़े को आखिरी वक्त की अलामत समझ रहे हैं, जबकि मशरक़ी वस्ता में कुछ मुस्लिम ग्रुप ने उसे एक आलमी साजिश करार दिया है। ईरानी क़यादत खुलकर यह कह चुकी है कि अगर टेम्पल माउंट पर यहूदी तामीराती सरगर्मियां शुरू हुए तो वो उसे जंग का ऐलान समझेगी। और अब दुनिया में एहतजाज की काल दी जा रही है और टेम्पल माउंट अंडर अटैक जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। गोल्डन गेट जो कई सदियों से बंद है, उसके करीब होने वाली हलचल ने मुस्लिम उलमा को भी मुतहरक कर दिया है। कुछ कह रहे हैं कि ये दजाल की आमद की निशानी है, इमाम महदी की तैयारी का हिस्सा करार दे रहे हैं। यह दुनिया एक रूहानी ज़िलज़िले के दहाने पर खड़ी है। वो हेकल जिसे कई सदियों से तारीख के सफ़ात में दफन समझा जाता था, आज जिंदा होकर आलमी मरकज़ी तोजा बन चुकी है। ये वही कॉर्नरस्टोन है जिसके बारे में बाइबल ज़बूर 118 में कहती है, जो पत्थर मोमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बना। ये आयत यसू मसीह की तरफ इशारा करती है, क्योंकि उस वक्त के मजहबी राहिबों ने उसे रद्द किया मगर खुदा ने उसे निजात की बुनियाद बना दिया। लेकिन अब यहूदी जिन्होंने यसू को रद्द किया, उसी कॉर्नरस्टोन को दुनियावी हेकल के लिए रखना चाहते हैं।
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब सवाल ये है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है और मसीही ईमानदारों को इससे क्या मतलब? बाइबल मुकद्दस हमें बार बार खबरदार करती है कि आखिरी वक्त में यरूशलेम मरकज बनेगा। दानिएल नबी की नबूवतें, मुकाशफा की किताब, यसाया और हिजकीएल के अबवाब सब हमें बताते हैं कि खुदा का मंसूबा यरूशलेम के साथ वाबस्ता है। लेकिन असल हैरत की बात यह है कि सैकड़ों साल से ऐसी मुकम्मल सुरख गाय का मिलना नामुमकिन समझा जाता था, मगर अब इस्राएली रब्बियों ने ऐलान किया है कि ऐसी गाय उनके पास मौजूद है, मुकम्मल सुरख बेऐब और तमाम शराइत पर पूरी उतरती हुई। मेरे अजीजों, ये कोई आम वाक़या नहीं है। ये वो लम्हा है जहां जमीन पर एक रस्म पूरी हो रही है मगर आसमान पर एक नबुवत रोशन हो रही है। मेरे अजीजों, हमें ना खौफ खाना है और ना हैरान होना है। ये सब कुछ उस वक्त की गवाही दे रहा है जिसके बारे में यीशु ने लूका 21 बाब 28 आयत में कहा। और जब ये बातें होने लगी तो सीधे होकर सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी नजदीक होगी। ये वक्त है जागने का, ये वक्त है दुआ का, ये वक्त तौबा का, क्योंकि जो कुछ हैकल में होगा वो दुनिया के लिए एक नया बाब खोलेगा। हाँ, यीशु जरूर आएगा, जलाल में, कुदरत में और अपनी दुल्हन को लेने, लेकिन वो उससे पहले चाहता है कि हम तैयार हों। आज कॉर्नरस्टोन तैयार है, सुरख गाय मौजूद है, यरूशलेम की सियासत बेदार है और जमीन पर हिलचल है। क्या आपका दिल तैयार है? क्या आपने यीशु को अपनी जिंदगी में अपना कॉर्नरस्टोन बनाया है? क्योंकि अगर वो आपकी जिंदगी की बुनियाद नहीं तो फिर आपके पास कुछ भी बुनियाद नहीं। मेरे अजीजों, हम सिर्फ न्यूज रिपोर्ट्स देखकर हैरान ना हों, बल्कि खुदा के कलाम को खोलकर देखें। मुकाशफा 11, यूहन्ना रसूल को हुक्म दिया गया कि वो हैकल, कुर्बानगाह और उसमें इबादत करने वालों को नापे। ये उर्बन इस बात का इशारा है कि हैकल दोबारा बनेगी। यसायाह 2:2 से 3 तक, आखिरी दिनों में खुदावंत के घर का पहाड़ सब पहाड़ों से बुलंद होगा, यानी खुदा की हजूरी का मुकाम मरकज बन जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब मसीह खुद आकर हुक्मरानी करेगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये वक्त है तौबा करने का, यीशु से अपने ताल्लुक को ताज़ा करने का, खुदा के कलाम में वक्त गुजारने का, दुआ में जागते रहने का, मुत्हिद होने का। क्योंकि जब कॉर्नरस्टोन जमीनी हैकल में रखा गया है, तब आसमानी कॉर्नरस्टोन यानी यीशु मसीह जल्द आने को तैयार है। हम उस लम्हे के करीब पहुंच चुके हैं जहां वक्त थम जाएगा और अब्दियत का दरवाजा खुल जाएगा। जो निशानियां हम देख रहे हैं वो हमें झंझोड़ रही हैं कि यीशु की आमद करीब है। बाइबल हमें बार बार खबरदार करती है कि आखिरी दिनों में लोग लापरवाह हो जाएंगे। लोग खाएंगे, पिएंगे, शादियां करेंगे और दुनियावी जिंदगी में मसरूफ होंगे, और अचानक वो लम्हा आ जाएगा। मती में लिखा है, क्योंकि जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्नी आदम के आने के वक्त में होगा। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम अपनी रूहानी हालत पर गौर करें। क्या हमारा दिल खुदा के लिए तैयार है? क्या हमारी जुबान, हमारे अफ़ाल, हमारे ख्यालात, हमारे ख्वाब सब यीशु के ताबे हैं? ये बेदारी सिर्फ आलमी सियासत या मजहबी तारीख के लिए नहीं, ये मेरे और आपके दिल की बेदारी है। खुदा हमें आवाज दे रहा है, अगर तू ठंडा हो गया है वापस आ जा। अगर तू गुनाह में गिर गया है तो तौबा कर। अगर तू बेईमान हो गया है तो ईमान में मजबूत हो जा, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए? नंबर 1, रोजाना तौबा करें। नंबर 2, दिल से, आंखों से, ख्यालात से, जुबान से, अमल से। नंबर 3, कलामी खुदा पढ़ें। हर दिन का आगाज खुदा के कलाम से करें ताकि रोशनी में चल सके। नंबर 4, दुआ का वक्त बनाएं, सिर्फ मांगने के लिए नहीं बल्कि खुदा के साथ वक्त गुजारने के लिए। नंबर 5, दूसरों को खुदा का पैगाम दें। जो लोग अंधेरे में हैं उन्हें रोशनी दिखाएं। नंबर 6, पाकीज़ा जिंदगी गुजारें, ऐसा जीना जैसे आज यीशु आएगा। अब वक्त है कि कलीसिया ख्वाब गफलत से बेदार हो। वाज सिर्फ मुतासर कुन बातें न करें बल्कि हक की मुनादी करें। नौजवान सिर्फ तफरीह में न लगे रहें बल्कि रूहानी जंगजू बने। औरतें दुआइया मोर्चों पर वापस आएं, बुजुर्ग रोजा रखें और नस्लों के लिए रोएं। याद रखें, यीशु की आमद 2 तरह के लोगों के लिए होगी। एक के लिए खुशी, जलाल, निजात और जिंदगी। दूसरे के लिए खौफ, अंधेरा, पछतावा और इब्दी जुदाई। आप कौन सी सफ में होंगे? क्या जब नरसिंगा बजेगा तो आप उठ खड़े होंगे,
या हैरत, पछतावे और खौफ में रह जाएंगे। पौलुस रसूल कहता है, दूसरा करंथियों 6:2 आयत, देखो अब निजात का वक्त है। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, हम तेरे हजूर आते हैं इस नबूवती वक्त में, जब जमीन लुर्ज रही है, जब कौमें बेचैन हैं, जब यरूशलेम के दरवाजे खुलने को हैं। हम तेरे सामने गिर जाते हैं। हमारी आंखों को खोल दे, हमारे दिलों को नरम कर दे, हमारी रूह को पाक कर दे। हमें एक नई आग दे ताकि हम तेरे साथ कायम रहें। हम तुझसे वादा करते हैं, हम सच्चे होंगे, हम वफादार होंगे, हम पाकीज़ा रहेंगे, हम तैयार रहेंगे। यसू, तेरी दुल्हन तुझे पुकार रही है। मेरे भाइयों और बहनों, जब कॉर्नरस्टोन जमीनी यरूशलेम में रखा जा चुका है, आसमानी कॉर्नरस्टोन यानी यसू दुल्हन को लेने को आ रहा है। अगर आप आज ये पैगाम सुन रहे हैं तो ये महज एक वीडियो नहीं, ये खुदा की आवाज है आपके लिए।